हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू मोमेंटम छात्र संघ। आज मैं आपको जेई का प्रिपरेशन कैसे करें ये बताने वाला हूँ। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सेल्फ स्टडी। अगर आपको इंडिया के बेस्ट फैकल्टी ऑल द टाइम अवेलेबल हो तो क्या आपका जेई में सिलेक्शन हो सकता है? नहीं। इसका आंसर है नहीं, निगेटिव। कारण क्या है इसका? तो आपको सारे कंसेप्ट तो पढ़ा दिए गए, लेकिन आपने उन सारे कंसेप्ट्स को कभी अप्लाई नहीं किया है। तो आपने उसको अप्लाई नहीं किया है, इसलिए जो जेई का एग्जाम होगा उसमें भी आप उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे और तब आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। दूसरा, कंसिस्टेंसी है। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा स्टडी में। मतलब ये कि डेली 6 से 8 घंटे पढ़ाई करने पड़ेंगे। ये नहीं कि आज आपने पढ़ लिया 6 से 8 घंटे और अगले दिन नहीं पढ़ाई किया। तो अगर आप इनकंसिस्टेंट रहेंगे तो कंसेप्ट्स को रिकॉल नहीं कर पाएंगे, और इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई के अलावा तीसरा पॉइंट है स्लीपिंग। तो पढ़ाई के अलावा अपने माइंड को रेस्ट में लाना भी जरूरी है। अगर आप रेस्ट नहीं करते हैं तो अगले दिन क्या होगा कि आप फोकस नहीं हो पाएंगे। प्रॉब्लम, स्टडी करेंगे तो फोकस नहीं रहेगा, कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, फ्रेश फील नहीं करेंगे, और आपका शॉर्ट टाइम मेमोरी भी अफेक्टेड रहेगा। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ स्लीपिंग भी जरूरी है। इसके बाद आता है शेड्यूल। तो हम जानते हैं कि जेई का प्रिपरेशन करने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, और इन तीनों का ही आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा और इक्वली टाइम डिवोट करना पड़ेगा। तो इक्वल टाइम डिवोट करने के लिए एक शेड्यूल बनाना पड़ता है, और वो शेड्यूल आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। इसके बाद अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा तो उसको अप्लाई किया, उस समय तो कर लिया। अब आ रहा है या नहीं, इसको जज करने के लिए आपको मॉक टेस्ट भी करना पड़ेगा। तो मॉक टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है सेल्फ मोटिवेशन। क्योंकि जेई का प्रिपरेशन लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, उसमें 2 साल आपके लगने वाले हैं। तो हो सकता है बीच बीच में आपको फ्रस्ट्रेशन भी हो, डीमोटिवेशन भी हो। तो उससे बचने के लिए आपका एक मोटिवेशन डायरी होना चाहिए, और डेली आप अपने आप को मोटिवेट करते रहें। तो इतना अगर आप करते हैं तो आपका जेई में सिलेक्शन पक्का होगा। और मोमेंटम छात्र संघ के तरफ से, मेरे तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।